हाय, तो आज हम करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्लास 11 है। एमसीक्यू के साथ देखेंगे इसको। सो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, पहले देखते हैं जनरेशन क्या है। जनरेशन होती है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे इस टाइम को ये वाले फर्स्ट जनरेशन बोल देंगे, 1940-50 वाले के टाइम को फर्स्ट जनरेशन, 50-60 वाले टाइम को सेकेंड, 60-70 वाले को थर्ड, 70 से अभी तक जो चल रहा है फोर्थ जनरेशन, और प्रेजेंट से फ्यूचर हुआ। ठीक है, ऐसे 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन है टाइम के अकॉर्डिंग, और कंप्यूटर कैसे तो उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में होते थे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ये वाली फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, और ये चलते थे किससे, वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से। ठीक है, वैक्यूम के इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं ट्यूब के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ये हो उसके। तो पहले कंप्यूटर होते थे ये बहुत बड़े बड़े होते थे, एक एक रूम जैसे कंप्यूटर होते थे, और ये पावर सप्लाई भी काफ़ी यूज़ करते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यूज़ करते थे, फिर ये चलते थे। ठीक है, डिफेंस वगैरह में यूज़ होते थे मैक्सिमम। ये फर्स्ट जनरेशन ये 1940 वाले कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे जैसे जाएंगे टाइम टाइम के अकॉर्डिंग सेकंड थर्ड जनरेशन होती गई। इसमें स्पीड भी कम थी। फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे ना, एक कमरे के बराबर ही कंप्यूटर हो जाते थे। ठीक है, और उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज अभी देखते हैं, पहले देखते हैं मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, मशीन एक होती है, मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझाती है, कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है 0 और 1। ओके, कंप्यूटर को आज भी यही लैंग्वेज समझ आती है, पर असेंबली लैंग्वेज का इसको चेंज भी, असेंबली लैंग्वेज जैसे एंड को एंड लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट लिख देंगे, ये इससे थोड़ी अच्छी है। ठीक है, जो ह्यूमन को थोड़ा समझाया जाए, ये तो नहीं आ सकती, इतनी आती है पर इतनी नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज होगी जो आजकल की लैंग्वेज है, C++, सी वगैरह। ठीक है, जो आज की लैंग्वेज है, होता है कि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज हम तो लिखेंगे उसमें, बट ये वाली लो लेवल लैंग्वेज होती है 0 1, जो कंप्यूटर को समझ आती है, काफ़ी टफ होती है लिखना, टफ की ह्यूमन्स को ईजिली समझ नहीं आती है। ये वाली उससे थोड़ी सी ईजी होती है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज होगी आज की लैंग्वेज C++, सी वाली। ठीक है, और ये फास्ट भी होती है एक्चुअली। मशीन लैंग्वेज 0 1 में समझ आता है, बट आज में लैंग्वेज से इसको चेंज करते हैं। असेंबलर होता है एक, ठीक है, असेंबलर, उसकी हेल्प से ये वाली लैंग्वेज हम लिखते हैं इसी लैंग्वेज में, पर चेंज होकर वो मशीन को जाती है, वो अपनी लैंग्वेज में जाती है। ठीक है, पहले थे मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले वाले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन में, 1940-50 है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी। जैसे आगे बढ़े, ठीक है, सेकेंड जनरेशन थोड़ा सा टाइम आगे हुआ, 1950 1960 में पहुँच गए, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है ना, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर की हेल्प से ना कंप्यूटर बनाए जाते थे। पहले वाले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, अब जो है आगे आगे तो फिर ट्रांजिस्टर की हेल्प से ऐसे दिखते थे ये वाले कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, और उनकी स्पीड इनसे थोड़ी सी ज़्यादा, और थोड़ी सी ऐसे जाएंगे ना, नीचे को जाते जाएंगे इन जनरेशन में, तो स्पीड जो बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहले कम थी, फिर बढ़ जाएगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, और उनका साइज़ जो छोटा होता जाएगा, साइज़ छोटा, अभी छोटा हो गया ना, ये सबसे बड़ा था, मतलब कंप्यूटर वाला, मतलब एक कमरे का साइज़ घेर लेता था, उससे तो छोटा हो गया। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। ओके, ऐसे कंप्यूटर दिखते थे, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा इससे थी वैक्यूम वाले से ट्रांजिस्टर, और कम पावर सप्लाई लेता था, बहुत पावर सप्लाई लेता था। फिर थर्ड जनरेशन आ गई। ठीक है, थर्ड जनरेशन 1960-70 आ गई, तो फिर यह IC चिप, इंटीग्रेटेड चिप, इसकी हेल्प से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की हेल्प से, सेकेंड में ट्रांजिस्टर की हेल्प से, और थर्ड में जो है वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का होता है बहुत सारी चीज़ों को ना एक साथ मिला देना, एक ही चीज़ में मिला देना। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है। तो
पहले इतनी सी चिप में मिला देते थे, ठीक है। ये आईसी है, तो आईसी की हेल्प से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन आईसी में इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखना। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर होते थे, थर्ड में आईसी। वो इससे भी ज़्यादा स्पीड है, जैसे नीचे को जाते जाएंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, स्पीड जो बढ़ती जाएगी, इस साइड स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और साइज छोटा होता जा रहा है, देख रहे हो, साइज छोटा होता जा रहा है। और फिर फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन स्पीड ज़्यादा, स्पीड मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, जैसे VLSI है ना, माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें भी इंटीग्रेशन हो रही है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या देखो, इसमें जो है ना एक चिप है, इसमें मान लो पाँच चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कर दी है। तो ये इसमें थोड़ा कम होता था, बट इसमें जो है ना आजकल जो है, ठीक है, तो इसमें ठीक ठाक लगा सकते हैं। इसमें थाउजेंड से भी ज़्यादा एक चिप में हम लगा सकते हैं, ठीक है। पहले कम थे, 1000 से कम 1000 तो लगा ही सकते हैं। तो उससे क्या हमारी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड इस जनरेशन में आ गया था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी आ गए थे यहाँ पे। तो नीचे को स्पीड बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए थे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हैंडल करता है सिस्टम को खुद ही। तो इसमें VLSI है, तो फिर ट्रांजिस्टर था। फिर इसमें आईसी में एक चिप में थोड़े से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा सकते थे। पर आजकल जो फिर स्केल, फिर LSI भी था, ठीक है, लास्ट स्केल। तीन है, इधर तीन चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, LSI, ULSI, VLSI। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज। तो इनमें यही एक डिफरेंस है कि किस में कितने लगा सकते हैं। जिसमें जितना लगाएंगे छोटी चिप में, एक चिप में एक छोटी जगह, ठीक है, इसमें कितने लगा सकते हैं उसको बोलते हैं वेरी लार्ज। इसमें बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, तो 1000 से ऊपर तो नॉर्मली आराम से लगा सकते हैं। तो जल्दी काम करता है, फास्ट काम करता है। आजकल कंप्यूटर देखे ना ऐसे होते हैं, तो जल्दी काम करता है, ठीक है। ये एक फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, और इसमें फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें बहुत सारी चिप्स एक साथ हम लगा सकते हैं, और सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब 1940 to 650, सेकेंड 50 to 60 ट्रांजिस्टर बेस्ड देखा भी। थर्ड में आईसी बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब थोड़ी कुछ चीज़ों को एक इसमें मिलाना, ठीक है। फिर अभी तक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चल रहा है, और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में AI है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट कंप्यूटर याद होना चाहिए, फर्स्ट कंप्यूटर जो था ENIAC था, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का ये, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में अभी देखो स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। सबसे कम इसी की है। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर, ग्लास डिवाइस थी ना ये वाली, वैक्यूम ट्यूब, ये यूज़ होती थी। बहुत बड़े होते थे, एक रूम जैसे होते थे, रूम जैसे साइज में, ठीक है। यूज लो लेवल लैंग्वेज एंड नो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1, ठीक है। मशीन को 0 1 ही समझ आता है। इसमें स्टोरेज होते थे, मैग्नेटिक कार्ड यूज़ होते थे। ये जो एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के। इसमें फर्स्ट जनरेशन याद रखना है, तो बहुत बड़े होंगे, स्पीड कम होगी। कैपिटल कंपोनेंट, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, 0 और 1 या लो लेवल लैंग्वेज एक ही बात है। वेरी स्लो, बहुत ही छोटे काम थे, और साइज इनका बहुत बड़ा था, और पावर सप्लाई भी काफ़ी कंज्यूम करते थे। एग्जाम्पल ये फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे आते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन जो यूज़ होते हैं वो ट्रांजिस्टर होते हैं, याद रखना है। और साइज इनका थोड़ा सा छोटा होता था वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर से, ठीक है। CPU इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो कैम फोर सेकंड जनरेशन, ठीक है, ये आ गए थे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज शिफ्टेड फ्रॉम फोर्टन, ये वाली लैंग्वेज यूज़ होने लग पड़ी थी, ठीक है, कोबोल वगैरह ऐसे दिखते थे ट्रांजिस्टर की हेल्प से। इसमें ट्रांजिस्टर मेन कंपोनेंट होता था। मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती थी, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 0 1, असेंबली लैंग्वेज जैसे एंड सब्ट्रैक्ट वगैरह। मशीन लैंग्वेज होती है, फिर असेंबली लैंग्वेज होती है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज C++ वगैरह, असेंबली लैंग्वेज एंड और वगैरह, और मशीन लैंग्वेज सीधी 0 1, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड, फर्स्ट जनरेशन में भी पंच कार्ड यूज़ होते थे। इधर भी पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड यहाँ पे भी यूज़ होते थे।
यहाँ पे मैग्नेट टेप और पंच कार्ड, ये थोड़े छोटे होते थे फर्स्ट जनरेशन वालों से और थोड़ी कम पावर ये करते थे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ये हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ होता था यहाँ पे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया था, आईसी आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है एक सर्किट में काफ़ी सारी चीज़ें लगाना। थर्ड जनरेशन में आईसी आई थी, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है ना, एक ही सर्किट में थोड़े ज़्यादा ट्रांजिस्टर प्लेस कर लेना सिलिकॉन चिप में, उसे सेमीकंडक्टर बोलते, ठीक है। एक चिप में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रांजिस्टर करना ताकि थोड़ा ज़्यादा जल्दी काम कर सके, ठीक है। आईसी मेड इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सिलिकॉन से मेल होते हैं, सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं इनको, याद रखना सिलिकॉन चिप्स। मैनी ट्रांजिस्टर कैपेसिटर ऑन इट, एक आईसी पे ट्रांजिस्टर भी काफ़ी होते हैं, कैपेसिटर रजिस्टर, ठीक है। ओएस थर्ड जनरेशन में आ गया था, ठीक है। ओएस ये याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम को खुद ही हैंडल करता है, जैसे एंड्रॉइड आईओएस वगैरह, ठीक है। मनी कंप्यूटर आर फाउंड इन दिस एरिया, ये मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। थर्ड में स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही होगी, सेकंड से ज़्यादा ही होगी, और छोटे हो गए ये साइज़ में, और पावर भी कम लेते हैं, ठीक है। स्पीड वगैरह बढ़ गई। आईसी मेन कंपोनेंट थर्ड जनरेशन में है, इंटीग्रेटेड सर्किट। हाई लेवल लैंग्वेज आ गई है थर्ड जनरेशन में, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह। इसमें मैग्नेटिक डिस्क और लार्ज मैग्नेटिक कोर यूज़ होते थे सेम। हाई स्पीड, स्पीड नीचे को बढ़ती जाएगी जैसे जनरेशन बढ़ी, स्पीड इसकी सेकंड से ज़्यादा ही होगी। इनपुट आउटपुट सेम, प्रिंटर कीबोर्ड आ गए इस टाइम पे, एग्जाम्पल ये हैं 360, 391, NCR IBM 360। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन 1970 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1971 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड। ये भी क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर कब बना। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जो बना था वो यही, पहले तो आईसी में थोड़े से लग रहे थे 1000 तक, फिर अब जो माइक्रो प्रोसेसर आए ना, इसमें ठीक है 1000 से ऊपर आराम से लग सकती हैं चीज़ें। तो एक ही चिप में बहुत सारी चीज़ें लगें, उससे काम फास्ट ही होगा, तो इसकी स्पीड थर्ड से भी ज़्यादा होगी। देखिए ना, वन माइक्रो प्रोसेसर कैन कंट्रोल ऑल द सर्किट क्वाइट टू परफॉर्म प्लस माइनस ए कंट्रोल फंक्शन। एक ही चिप में हो सकता था, मतलब एक ही चिप में काफ़ी सारे सामान हम भर सकते हैं, ठीक है। इसमें थी LSI, लास्ट केयर इंटीग्रेशन, LSI लास्ट केयर। इसमें मान लो अगर 1000 हैं, कुछ भी नंबर है, तो उससे ज़्यादा जो है ना ULSI में, ये भी एक क्लास का इंटीग्रेशन में एक चिप में बहुत सारा सामान भरना, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आईसी में उससे भी कम था, तो माइक्रो प्रोसेसर में ये हो गया, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं इनको। फिर पहले LSI पे काम करता था, फिर 1970 के थोड़े टाइम बाद ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे आ गया, ठीक है। मतलब उससे भी ज़्यादा चीज़ें एक चिप में डालने स्टार्ट हो गए, जैसे स्पीड बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, ये छोटे भी हो गए, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में VLSI याद रखना किस पे होते हैं, रैम रोम आ गई, तब तक सेमीकंडक्टर मेमोरी, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैन तब आई गए एप्पल। मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग फोर्थ जनरेशन में आएगी। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसे फ़ोन में दो चार चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं ना, मल्टी प्रोग्रामिंग भी एक साथ, टाइम शेयरिंग भी, जैसे हम डाउनलोड लगाते हैं कुछ और करते हैं, ऑपरेटिंग स्पीड भी ज़्यादा होगी। फोर्थ से ज़्यादा फिफ्थ की हो जाएगी, ठीक है। इसमें VLSI यूज़ होता है आजकल। फिफ्थ में AI, ठीक है। AI जो है, AI ये स्पीड नीचे को बढ़ती थी, सबसे हाईएस्ट आज ही है। साइज़ जो स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। फ़ोन देखा, फ़ोन पहले बड़े होते थे, छोटे 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 होते जा रहे हैं, और पावर सप्लाई जल्दी चार्ज हो जाते हैं। पहले वाले TV बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इसमें ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, ठीक है। लार्ज स्केल से बड़ी VLSI बड़े से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ में होता है, ठीक है, VLSI, और फिफ्थ जनरेशन में होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। काफ़ी छोटे होते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज समझ जाते हैं आजकल, वॉइस ये होता है ना, वॉइस ये वाला, तो उसे समझ जाते हैं। टच स्क्रीन आ गई, स्पीच इनपुट आउटपुट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मशीन लैंग्वेज भी बताया, मशीन लैंग्वेज होती है 0-1, जो बाइनरी डिजिट, जो कंप्यूटर को समझाती है, ठीक है। अलोइंग डायरेक्ट इंटरेक्शन, सीधे इंटरेक्शन होती है कंप्यूटर हार्डवेयर। असेंबली लैंग्वेज होती है बीच की मशीन, ठीक है। ये वाली ऐड सब्ट्रैक्ट एंड होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। ये इन दोनों के बीच की लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आज की C++ जो लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा जी, पाइथन, जावा वाली। अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये इसमें 0-1, ये बीच की और C++ वगैरह, ठीक है। तो अभी देखा ना, SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI,
ये जो 4th जनरेशन में यूज़ हुई, ठीक है, अभी 4th में ही है, अभी भी यूज़ होती है, आजकल जो चल रही है वो यही है, ULSI और GSI। इसमें है कि मतलब एक चिप में कितने हम ट्रांजिस्टर वगैरह लगा सकते हैं। पहले था SSI स्मॉल स्केल 1963 में, तो इसमें लगाते थे 1000 1000 से कम, सॉरी 100 से कम, 100 से 300 MSI में, LSI में 300 से 3000 तक, 30,000 तक, ठीक है, 30,000 से 1 मिलियन तक ला सकते हैं VLI में। मतलब कितना, एक छोटी चिप में कितने बारी ट्रांजिस्टर वगैरह फिट कर सकते हैं, और आजकल तो 1 मिलियन से ज़्यादा आराम से फिट कर सकते हैं, ठीक है। और GSI में तो 2010 में आई थी 1 बिलियन से ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं स्पीड बढ़ेगी साइज़ कम होगा। तो आओ तो फिर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन यूज्ड विच थिंग, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन, हाँ वैक्यूम ट्यूब आंसर है। फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आ गया था IC, ओके। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होता है, विच थिंग यूज्ड फॉर सर्किटरी, ट्रांजिस्टर्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो ये आंसर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म IC इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक सर्किट में एक से ज़्यादा चीज़ें लगा देने, जैसे चिप है, इसमें थोड़ी छोटी चीज़ें कितनी हम लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, ये वाला आंसर है, सेकंड आंसर है, नहीं सेकंड भी नहीं है, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये स्पेलिंग सही, ठीक है। इसका गलत हो गया, ठीक है, इंटरनेट ये वाला नहीं, ये वाला आंसर है इसका, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। यहाँ पे चेक लेना, गलत है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI, इसे वेरी, L से लार्ज, S स्केल, और I से इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट ही आंसर है। लेकिन ना LSI उसमें थोड़े कम, VLSI में एक ही चिप में उससे थोड़ा सा ज़्यादा सामान रख सकते हैं, और अल्ट्रा में VLSI से भी ज़्यादा, ठीक है। इसमें मान लो थोड़े कम थे तो इसमें उससे ज़्यादा हो जाएंगे, और इसमें इससे ज़्यादा, एक ही चिप में सामान रख सकते हैं, तो स्पीड बढ़ेगी और वो चीज़ छोटी होती जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे आजकल फ़ोन का साइज़ छोटा ही होता जा रहा है ना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, यही आंसर है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ULSI, यू से अल्ट्रा हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब वेरी से बड़ा होता है अल्ट्रा, ठीक है। वेरी में अगर मान लो 5 ले रहे हैं तो अल्ट्रा में 10 हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट इज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आंसर है इसका। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फिफ्थ जनरेशन वर बिल्ट, फिफ्थ जनरेशन किस पे है, आज वाली फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, 2010 से आगे वाली, ठीक है। तो इसमें फिफ्थ जनरेशन में कौन सा AI हो रही है आजकल, कौन सी चल रही है AI, विच ऑफ द फ्लोइंग फिफ्थ, हो गया। एक बार देख लेते हैं। जैसे ये वाली याद रखनी है, ठीक है, किसमें क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ रही है तो एक चिप पे ज़्यादा सामान आ रहा है, ठीक है। और क्या था, मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ आती है, 0 और 1, ओके, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और जैसे जैसे नीचे को बढ़ रहे हैं, जनरेशन नीचे को बढ़ रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, नीचे को बढ़ रही है, स्पीड हो रही है, साइज जो वो छोटा हो रहा है, साइज स्मॉलर, ठीक है। जैसे जनरेशन बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े बड़े टीवी होते थे, घर जैसा टीवी होता था, घर जैसे बहुत बड़े बड़े, इसमें थोड़ा छोटा हो गया। ऐसी एक चिप में थोड़े से मतलब रजिस्टर वगैरह फिट होंगे। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आराम से 1000 से ऊपर तो आराम से इसमें फिट हो सकता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें फिट हो सकती हैं, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। आजकल तो ठीक ठाक ही है। VLSI इसमें है, ULSI इसमें है, लास्ट के इंटीग्रेशन इसमें आती है, ठीक है। इसमें याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है। स्पीड तो नीचे को बढ़ रही है तो पूछ लेंगे इन दो जनरेशन में स्पीड किसकी ज़्यादा, तो थर्ड जनरेशन की ही फास्टेस्ट होगी, ठीक है, अगर दो में पूछेंगे तो।
स्पीड नीचे को बढ़ रही है, साइज़ नीचे को कम हो रहा है। ओके, आजकल तो AI है जो ह्यूमन को समझ रही है। और लैंग्वेज कौन कौन सी थी? मशीन, फिर असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन होती है 0-1 वाली, ठीक है, और ये एंड वाली, एंड और वाली हाई लेवल आजकल C++, सी, पाइथन वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मशीन लैंग्वेज सीधा हार्डवेयर से कनेक्ट करती है, हार्डवेयर को बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑन होना नहीं होना है, चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। 0-1 थोड़ी टफ होती थी। असेंबली लैंग्वेज इससे थोड़ी ईजी है, बीच वाली। और हाई लेवल आज बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, जो इंसान को तो ईजिली समझ जाती है। ओके, थैंक यू। PDF चाहिए होगी तो नीचे टेलीग्राम लिखूँगा। थैंक यू।